हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है एवरेज। देखो, ये आपके लिए एक न्यू चैप्टर है। आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है शायद। ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब होता है एक वो नंबर जो हमारे को कई सारे नंबरों के बीच की वैल्यू देता है, मिडल वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल वैल्यू वो हमें देता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे नंबर होते हैं, हम लोग उनको ऑन एन एवरेज में देखते हैं कि हमारा डाटा है कितना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके हर सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स मिलते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, जीके, कंप्यूटर, ड्राइंग। ठीक है, आपको सब में नंबर मिले। उसके बाद जब आपसे थोड़े दिनों बाद पूछा जाए कि आपके इंग्लिश में कितने नंबर थे, मैथ्स में कितने थे, हिंदी में कितने थे, तो आपको हर सब्जेक्ट्स के नंबर याद नहीं रह सकते कि इसमें इतने थे, इसमें इतने थे। तो हम क्या करते हैं, उन मार्क्स का एक एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है। फिर जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि आपके इंग्लिश में कितने थे या हिंदी में कितने थे, मैथ्स में कितने थे, तो आप ये कह सकते हो तो कि मेरे ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में इतने नंबर आए हैं। मान लो 20 मार्क्स का पेपर हुआ, सब में आपके किसी में 15 है, किसी में 16 है, किसी में 17 है, किसी में 12 है, किसी में 13 है। तो आपको सारे नंबर याद तो नहीं रहेंगे। तो आपने क्या किया, इन नंबरों का आप एवरेज निकाल लो। उसके बाद जब भी आपसे कोई पूछे तो आप बोल दो ऑन एन एवरेज मेरे हर सब्जेक्ट में 14 नंबर है। मतलब अब जिसमें 12 है उसमें भी आपके 14 ही माने जाएंगे, और जिसमें 16 है उसमें भी आपके 14 ही माने जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि हम उसकी सेंट्रल वैल्यू ले सकें, मतलब मिडल वैल्यू ले सकें, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने डाटा को एनालाइज कर सकें। ठीक है। सिंपल सा चैप्टर है। इसमें सिर्फ एक पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है, ये ना। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला लगना है पूरी एक्सरसाइज में। अब ये लगना कैसे है वो देखो, हम एक्सरसाइज से देखते हैं कैसे लगेगा। क्वेश्चन है जैसे यहाँ फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग, इन सब का आपको एवरेज निकालना है। तो कैसे करना है, आज की डेट डालनी है आपको पहले। हाँ, ये देख लो करना कैसे है चैप्टर। पहले लिखोगे चैप्टर 11 एवरेज एक पेज पे। मैंने आज आपको लिख के दिया है, एक पेज पे लिखोगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने पीछे के जो 2 चैप्टर्स किए हैं ना, उनका एक पेज पे चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ ऊपर चैप्टर का नाम लिखा है, उसी के नीचे से काम शुरू कर दिया। ठीक है। तो आप यहाँ पर चैप्टर का नाम ऐसे लिखोगे, चैप्टर 11 एवरेज। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आज की डेट डालोगे, एवरेज लिख के एवरेज का ये फॉर्मूला लिखोगे, देन एक्सरसाइज 11.1 शुरू करोगे। पहले ये चैप्टर का नाम एक पेज पे अलग लिखना है। देखो कैसे करना है, एवरेज का फॉर्मूला लिखा, अब वो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो यही सारे नंबर दे रखे थे ना आपको, इन सबको प्लस डाल के लिख दो। ये रहे क्वेश्चन वाले, ये सारे, इन सब के बीच में प्लस डाल के लिख दिया। ठीक है। नीचे है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काउंट करो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे लिख दिया हमने 7। इन सबको प्लस करके लिखा 476, नीचे लिखा हुआ है 7। इसको इससे डिवाइड किया, मेरा एवरेज आ गया। मतलब इन सारे नंबरों का एवरेज क्या है, 68 है। ठीक है। ऐसे आपके पास एक और पार्ट है, डी पार्ट। फिर वही सारे नंबरों का एवरेज निकालना है, कुछ नहीं करना, सारे नंबर प्लस डाल के लिख दिए मैंने। पहले फॉर्मूला आपको हर पार्ट में लिखना है। ठीक है। फॉर्मूला लिखा, देन सारे नंबरों को प्लस डाल के लिखा, प्लस लिखा 8। नीचे 8 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। इन सबको प्लस किया तो 1 2 3 2 आया, नीचे वाला 8 ऐसी है, इसको इससे डिवाइड किया, मेरा 154 एवरेज आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एवरेज ही निकालना है। इन अ क्लास टेस्ट ऑफ मैथ्स 5 स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स। देखो, एक मैथ्स का टेस्ट हुआ था आपकी क्लास में, उसमें 5 बच्चों के ये नंबर आए हैं। 5 बच्चों के नाम दे रखे हैं, ये नंबर है उनके। कह रहा है फाइंड द एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स बताओ मैथ्स में कितने आए हैं क्लास में। यहाँ बच्चों का एवरेज नहीं पता चला, क्लास में मैथ्स में एवरेज नंबर कितने आए हैं वो बताने हैं। ठीक है। तो इन सारे नंबरों को प्लस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे। पहले फॉर्मूला लिखा, सारे नंबरों को प्लस किया, डिवाइड किया 5 से, प्लस करके 440 आया, अपॉन 5 डिवाइड किया 88। इसका मतलब मैथ्स के ऑन एन एवरेज क्लास में कितने नंबर आए हैं, 100 में से 88 मार्क्स आए हैं। ठीक है। सिमिलरली बी पार्ट है आपके पास, द एनुअल पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 5 ब्रदर इज, 5 ब्रदर्स हैं, उनके पॉकेट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, 2500 2000 2750 2800 एंड 3050। आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल एक्सपेंस ऑफ ईच बॉय। बताओ फिर एवरेज कितना होगा, एक बॉय कितना खर्चा करता है, ये बताना है आपको।
तो इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखा, सबको प्लस किया, 5 से डिवाइड किया, आंसर आया। मतलब एक बॉय ऑन एन एवरेज कितना खर्चा करता है, 2620 का। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास फर्स्ट क्लास में इतने बच्चे हैं, सेकंड क्लास में इतने हैं, थर्ड क्लास में इतने हैं, फोर्थ में इतने हैं, फिफ्थ में इतने। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो बताओ हर क्लास में फिर कितने बच्चे ऑन एन एवरेज। हर क्लास के बच्चों के तो हम डाटा याद नहीं रख सकते, तो हमने ऑन एन एवरेज निकाल लेना है। क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, 67 प्लस 106 प्लस 93 प्लस 104 प्लस 90, और डिवाइड किससे करना है, 5 क्लास हैं, 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय 5। ये रहा, तो मेरा ऑन एन एवरेज कितना आ गया, 92। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास one guava tree produce 65 guavas, another tree produce 70 guavas and yet another tree produce 75 guavas। कह रहा है 3 ट्री हैं आपके पास, जिसमें से फर्स्ट ट्री 65 गुआवास दे रहा है, सेकंड 70 दे रहा है और थर्ड 75। तो ऑन एन एवरेज हर एक ट्री आपको कितना गुआवा दे रहा है वो आपको बताना है। तो 65 प्लस 70 प्लस 75, और डिवाइड किससे करेंगे, 3 ट्री हैं, डिवाइडेड बाय 3। तो एक ट्री आपको कितने दे रहा है, 70 गुआवास थे यहाँ पर, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी क्लास, यहाँ पर गुआवास लिखा है। अब मैंने जब यहाँ सॉल्यूशन में लिखा है ना तो ग्रेप्स लिख दिया है, आप इसको गुआवा से लिखना जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्रेप्स मत लिखना। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने ग्रेप्स लिख दिया हुआ है यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द रेनफॉल इन अ सर्टेन प्लेस फॉर 12 consecutive years was 205 centimeter, 210 centimeter, 196 centimeter, 175 centimeter, 85 centimeter, 105 centimeter, 225 centimeter, 155 centimeter, 190 centimeter, 95 centimeter, 230 centimeter एंड 170 centimeter। कह रहा है 12 सालों का डाटा दे रखा है रेनफॉल का, एवरेज बताओ। तो इतना तो कंफर्म है, नीचे 12 आएगा और ऊपर इन सबको प्लस करके लिख देंगे। ऊपर इन सबको प्लस किया, नीचे 12 आ गया, सबको प्लस करके 2040 अपॉन में 12, आंसर आया 170। ठीक है, ख़त्म आपका ये चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर था और बहुत आसान चैप्टर था। पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है एवरेज का। सिर्फ आपको ये 2 पार्ट होमवर्क में करने हैं और कंप्लीट करना है। क्वेश्चन यहाँ से देखोगे और आंसर जो मैंने लिखा है वो करने का पैटर्न सेम है, कुछ चेंज नहीं है। खाली आंसर लिख के मत देना मुझे, क्वेश्चन यहाँ से उतारने हैं आपको। ये टेबल भी कॉपी में बनानी है आपको, उसके बाद ही आंसर लिखोगे। ठीक है, तो पहले एक पेज पे आपको चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर 11 एवरेज। सेकंड पेज से ये काम शुरू करना है, क्वेश्चन ऊपर से देखने हैं और आंसर यहाँ से लिखने हैं। होमवर्क कंप्लीट एंड रिवाइज क्लास वर्क, डू रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.11। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।